हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार। मैं आज आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, यानी कि अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र जो है आपका इंटर क्लास का ये सब्जेक्ट है, यानी कि आर्ट साइड का जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। अर्थशास्त्र के अंदर आपके दो पार्ट हैं, यानी दो बुकें हैं। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड पार्ट को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो मैं दोनों के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जो है कि नाम है आपको दोनों के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको जान लेना चाहिए है। तो वो अर्थशास्त्र के अंदर दो टाइप के हैं, ये आपकी बुक में एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है, एक समष्टि अर्थशास्त्र है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये क्लास 12th का सब्जेक्ट है। एक अगर हम बात कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी आपको बता देता हूं। एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में समझते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें कोई एक पर्सनल अपना अकाउंट के बारे में हैंडल करता है, यानी किसी का जैसे कोई एक फर्म है तो वो फर्म किसी की पर्सनल हैंडल होगी, यानी कि पर्सनल ही किसी की होगी वो, और उसको खुद ही हैंडल कर रहा होगा, यानी एक ही व्यक्तिगत उसका मालिक है। तो एक अगर छोटे स्तर पर इकोनॉमिक्स का अगर अध्ययन करा जा रहा है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी, छोटे स्तर पर। यानी कि कोई भी एक उपभोक्ता भी हो सकता है, कंज्यूमर जिसको बोलते हैं, एक उत्पादक भी होता है जो प्रोडक्शन करने वाला होता है, और एक फर्म भी हो सकती है, एक उद्योग भी हो सकता है। तो यानी कि केवल इस अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, तो एक छोटे से स्तर पर काम व्यक्तिगत तरीके से काम करने वाला जो इकोनॉमिक क्रियाएं हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और अगर बात कर लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जैसे पूरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है। ये वाली इकोनॉमिक्स जो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कुल राष्ट्रीय आय, जैसे टोटल नेशनल इनकम निकलवानी है आपको, तो पूरे देश की जनसंख्या के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उसके यानी कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था से अगर आपको जोड़ना है तो वो अर्थव्यवस्था किससे जुड़ेगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स से, यानी समष्टि अर्थशास्त्र से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कि क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में। तो ये पूरे टोटल देश किससे संबंधित है, और एक ये पर्सनल किसी एक व्यक्तिगत संबंध से है। तो ये छोटा सा अंतर है ये दोनों में। अब पढ़ते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जो पहला चैप्टर है। देखिए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा देखिए पूछ लेता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखिए, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दीजिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दीजिए। तो डेफिनेशन क्या है? एक प्रोफेसर जे.के. मेहता हैं, उनके अनुसार पढ़ लीजिए। देखिए क्या कहता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। मतलब ये आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, किससे रिलेटेड है ये? सीधी सीधी किसी भी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं आप फैक्ट्री के अंदर, तो उसकी कीमतों पर डिपेंड करेगा, यानी कि उसकी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। कोई भी अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन के अंदर कोई भी वस्तु बना रहे हैं, और कोई भी उसमें वस्तुओं जो श्रमिक काम कर रहे हैं वो सेवा दे रहे हैं, उनकी कीमतें तैयार होंगी। वो कीमतें कौन सा इकोनॉमिक्स तैयार करेगा? तो वो इकोनॉमिक्स कौन सा होगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें किस प्रकार निर्धारित कौन करेगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो ये रही इसकी परिभाषा। इसके थोड़े से स्रोत जान लेते हैं, जो शाखाएं हैं इसकी। देखिए नेक्स्ट है कि उसकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो है परिभाषा के बाद में अब हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं। तो शाखाएं कितनी टाइप की होती हैं? 3 टाइप की शाखाएं हैं इसकी। एक है वस्तु कीमत निर्धारण का सिद्धांत, और साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत, और तीसरा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। यानी कि अगर हम किसी वस्तु की कीमत निर्धारण कौन करेगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अब पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, वस्तु कीमत का निर्धारण का सिद्धांत। इसके अंदर आपको ये लिखना होगा
कि जो वस्तु की कीमत होगी वो किस पे डिपेंड, वस्तु की कीमत को निर्धारण कौन करेगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र करेगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम वस्तु की कीमतों का निर्धारण करते हैं इसी की व्यष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर। अगर किसी की कीमत रखनी है, हमें ज्यादा रखनी है या कम रखनी है, उसकी मांग और पूर्ति पे डिपेंड करेगा, यानी सप्लाई कितनी हो रही है और कितनी डिमांड आई है हमारे पास, तो वो कीमत पे ये कीमत बताएगा। तो वो सिद्धांत ये कहलाएगा वस्तु की कीमत का निर्धारण का सिद्धांत। दूसरा है साधन की कीमत का निर्धारण का सिद्धांत। तो साधन हमारे पास क्या क्या है, क्योंकि कोई भी व्यापार करना है तो हमें साधन हमारे पास में होने चाहिए। तो वो साधन क्या क्या है, एक तो मजदूरी और एक लगान कितनी है, और तीसरा ब्याज है, और चौथा है लाभ का सिद्धांत। यानी कि चारों पे डिपेंड है ये साधन, यानी चारों साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, तो फिर हम जो है एक तरीके से उसकी वस्तु, किसी भी वस्तु का कीमत निर्धारण कर सकते हैं। तीसरा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। देखिए जब कोई भी काम करते हैं तो ये मार्केट के अंदर वो हमें उसका रिजल्ट जो है पब्लिक के अंदर जाना चाहिए, कि इससे ये पता चलता है कि आर्थिक कल्याण कितना करा आपके प्रोडक्ट ने, आपके प्रोडक्ट जो आपने मार्केट में जा रहा है उस प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन हुआ, और प्रोडक्शन होने के बाद वो मार्केट में कितना फायदा पहुंचा रहा है, और उसका कल्याण कितना हुआ, यानी कि आपकी इकोनॉमिकली कितना फायदेमंद पहुंचा है प्रॉफिट जो समाज के अंदर। तो वो सिद्धांत भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं आर्थिक कल्याण के सिद्धांत के अंदर। तो ये तीनों जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं जो कि हमें जो जानकारी होनी चाहिए।